नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का निखिल एडुटेक पर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का हमारा जो सेशन होने वाला है, इस सेशन में हम बात करने वाले हैं एनएनपी की, जिसको बोलते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट। इसके पहले वाले सेशन में मैंने आपको जीएनपी का कॉन्सेप्ट बताया था। तो सेशन पर पहली बार आए हो तो सेशन को लाइक करना ना भूलें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सबसे पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी मैं इस सेशन को अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर पहुँच जाना चाहिए। तो आज के सेशन को हम स्टार्ट करें। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, सबसे पहले एनएनपी के बारे में बात करने वाले हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वो है एनएनपी, और इसका जो पूरा नाम है, यानी इसको फुल फॉर्म में क्या बोलते हैं, नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट, इसको बोलते हैं शुद्ध। आप ध्यान से समझिए, जैसे यहाँ पर नेट लिखा हुआ है, नेट के आपको बहुत सारे बुक्स में अलग अलग आपको मीनिंग इसकी मिल जाएगी। कहीं पर आपको लिखा मिलेगा शुद्ध, और कहीं पर आपको निवल लिखा हुआ मिल सकता है। तो बेसिकली आपका जो इंग्लिश वर्जन है, इसको आप हर जगह नेट ही पाओगे, लेकिन हिंदी में आपके इसके कई सारे मीनिंग्स आप देखने को मिल सकता है आपको। तो अब कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रखना है अपने माइंड में, बस इतना ही समझना है आपको कि जो नेट का मतलब होता है वो शुद्ध से मतलब होता है कि जिसमें किसी भी प्रकार की आपकी डेप्रिसिएशन नहीं होती है। मतलब आपके जो मरम्मत कॉस्ट होती है, मरम्मत जो खर्च होते हैं, उसमें नहीं होता है, मतलब बिल्कुल शुद्ध होता है। इसको बोलते हैं प्योर, ठीक है ना। तो यहाँ इसका जो मतलब होता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट का मतलब होता है शुद्ध या निवल राष्ट्रीय उत्पाद। इसका पहले हिंदी नाम लिख लेते हैं। क्या नाम है? शुद्ध या निवल इसको बोलते हैं, या निवल राष्ट्रीय उत्पाद। अब हम समझने वाले हैं कि जो आपका एनएनपी है, उसका सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर उसका फार्मूला क्या होता है, यानी उसका जो सूत्र होता है वो क्या होता है। उसके बाद हम उस जो फार्मूला है उसको यहाँ पर डिटेल में बताएंगे। यहाँ पर जो एनएनपी इक्वल टू होता है, एनएनपी इक्वल टू होता है जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन। एनएनपी इक्वल टू जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन। और यहाँ पर आपने जीएनपी को भी पढ़ लिया है और डेप्रिसिएशन को भी पढ़ लिया है, यानी हम लोगों ने जीएनपी का कॉन्सेप्ट और डेप्रिसिएशन का जो कॉन्सेप्ट है, इसको हम अच्छी तरीके से समझ लिए हैं कि जीएनपी और डेप्रिसिएशन क्या होता है। हम बात कर रहे हैं एनएनपी की। तो हमने एनएनपी के लिए क्या किया, जीएनपी में से डेप्रिसिएशन को क्या किया, सबट्रैक्ट कर दिया, घटा दिया, माइनस कर दिया। किस में से किया? जीएनपी से डेप्रिसिएशन को मैंने क्या किया, माइनस कर दिया। तो आपका एनएनपी निकल जाएगा। अब एक चीज़ और समझना है कि आपने जो डेप्रिसिएशन समझा है, उसको अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं, यानी आप इस सेशन को पहली ही बार देख रहे हैं, तो इसके जितने भी पार्ट्स हैं आप बैक में जाइए, प्लेलिस्ट में सारे वीडियो यानी सारे सेशन पड़े हुए हैं, पहले उसको विजिट करिए, उसके बाद इस सेशन को देखेंगे तो उम्मीद है कि बहुत अच्छी तरीके से आपके नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। तो बेसिकली हम बात कर रहे थे एनएनपी की। तो जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन, जीएनपी जितना भी आपका है उसमें से आप डेप्रिसिएशन को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो आपका एनएनपी निकल जाएगा। हम बात कर रहे हैं एनएनपी की। तो एनएनपी आप यहाँ पे जो देख रहे हैं, ये एनएनपी आपका फिलहाल के लिए मार्केट प्राइस पर है। ये मार्केट प्राइस पर क्यों है? क्योंकि आपको पता है कि हमने जितने भी यहाँ पर कैलकुलेशन करी है, चाहे हम बात किए हों जीडीपी की, चाहे हम बात किए हों एनडीपी की, और चाहे हम बात कर रहे हों एनएनपी की, तो सब कुछ आपका मार्केट प्राइस पर कैलकुलेशन हुआ है। इसीलिए आपका जो यहाँ पर एनएनपी दिखा है, यानी एनएनपी यहाँ पर लिखा हुआ है, हम इसको एमपी भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये अपने आप में अंडरस्टूड है। जितने भी मात्रा में आपके देश में, आपकी कंट्री में जितनी भी वस्तुएं सेवाएं बनाई जा रही हैं, सब कुछ आपके मार्केट प्राइस पर डिपेंड करता है। मैंने आपको बताया भी था कि जीडीपी के डिफिनीशन में ये था कि आपका जो मार्केट प्राइस है, उसी पर आपके जो भी प्रोडक्ट हैं, यानी जितने भी वस्तुएं सेवाएं हैं, उनका वैल्यू निकाला जाता है मार्केट प्राइस पर ही। तो एनएनपी आपका मार्केट प्राइस पर ही है। मतलब इसको हम एक तरीके से और लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? यानी एनएनपी एमपी, एनएनपी एमपी। एमपी का क्या मतलब है? मार्केट प्राइस। एनएनपी आपका जो निकल रहा है ना, वो एनएनपी आपका मार्केट प्राइस पर निकल रहा है। इसीलिए यहाँ पर जो एमपी लिखा हुआ है, इसका मतलब यही है कि आप जो भी एनएनपी निकालेंगे वो आपका मार्केट प्राइस पर होगा, फैक्टर प्राइस पर नहीं होगा। अभी हम बात करेंगे फैक्टर प्राइस क्या होता है।
तो बेसिकली यहां पर हम लिख सकते हैं NNP MP इक्वल टू GNP माइनस डेप्रिसिएशन। सॉरी, यहां पर उम्मीद है कि NNP MP इक्वल टू GNP माइनस डेप्रिसिएशन का जो फॉर्मूला है ये आपकी समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसके आगे हम बढ़े। अब एक चीज़ समझिए ध्यान से, अगर हम इस GNP को यानी इस पूरे फार्मूले को ही थोड़ा सा और एलोबरेट करें, यानी थोड़ा सा इसकी व्याख्या हम और करें, तो इसको यानी NNP का जो फार्मूला है इसको थोड़ा सा हम इसको चेंज फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका एक थोड़ा सा और इसको हम सिंपल तरीके से लिख सकते हैं NDP के फॉर्म में। अच्छा, देखते हैं कैसे लिख सकते हैं। ध्यान से देखिए, आपको पता है एक फार्मूला आपका ये निकल आया, ठीक है, NNP का एक फार्मूला ये है। और एक चीज़ और समझिए कि जो आपका NNP है, आपका जो NNP है यही आपका NI है, मतलब नेशनल इनकम है। अब ये NNP नेशनल इनकम क्यों है इसको अभी हम डिटेल में समझने वाले हैं आगे। तो ध्यान से देखिए, GNP का फॉर्मूला क्या होता था? GNP का फॉर्मूला होता था GDP प्लस NFIA। आपने देखा था कि जो GNP का फार्मूला होता था GDP प्लस NFIA, GDP मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस NFIA का मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, इसके बाद यानी GNP के प्लेस पर हमने क्या किया, GDP प्लस NFIA पुट कर दिया, यानी रख दिया है इसके स्थान पर। अब बचा माइनस, और ये डेप्रिसिएशन मतलब इसको हम शॉर्ट में D लिख सकते हैं। अच्छा, आगे हम इलेबोरेट करें इसको, यानी आगे हम इसको और सरल रूप में लिखें तो GDP माइनस डेप्रिसिएशन, इसका फार्मूला क्या होता है? GDP माइनस डेप्रिसिएशन, इसको बोलते हैं क्या? अगर हम किसी भी GDP में से डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं, इसका मतलब आपका नेट निकल जाता है। मतलब यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि GDP, मैंने माइनस D को यहाँ पर लिख दिया, यानी माइनस D, और प्लस NFIA को मैंने इस साइड में लिख दिया, प्लस NFIA। अब आगे देखिए, GDP माइनस डेप्रिसिएशन, इसको हम लिख सकते हैं NDP, और ये प्लस है NFIA, और ये आपका एक फार्मूला बन गया NNP एट मार्केट प्राइस इक्वल टू NDP प्लस NFIA। आपके एक फार्मूले ये निकल के आए। यहाँ तक आपके सामने दो फार्मूले ऐसे निकल के आए हैं, एक तो ये निकल के आया है और दूसरा ये निकल के आया है। दोनों ही फार्मूले आपके NNP एट मार्केट प्राइस दोनों ही पे निकला हुआ है आपका, ये भी। अगर एग्जाम में किसी भी तरीके से आपसे कोई भी क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लेगा, जैसे मान लीजिए NNP एट मार्केट प्राइस आपसे पूछा है, इसके साथ ही साथ आपको GNP और डेप्रिसिएशन मान लीजिए नहीं दिया है और पूछ लिया है NNP एट मार्केट प्राइस निकालिए, और वहाँ पर ये चीज़ें नहीं दी गई हैं, तो आपको समझना ये है कि अगर मान लीजिए कि NDP दिया हो और NFIA दिया हो, तब तो आप निकाल सकते हो उस फार्मूले से। या हो सकता है आपको GNP और डेप्रिसिएशन दिया हो, NDP और NFIA दिया ही ना हो, तो आप इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। एज यूजुअल आप देखते हैं कि जिस भी फॉर्म में आपसे क्वेश्चन पॉइंट आउट किया जाएगा, पुटअप किया जाएगा, उस फॉर्म में आप किसी भी फार्मूले को अटैच करके आप आंसर निकाल सकते हैं। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक NNP का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा और NNP को नेशनल इनकम बोला जाता है। अब आगे हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं जो आपका फैक्टर प्राइस होता है और जो आपका मार्केट प्राइस होता है, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। मैं आपको बता दूं कि जो आपका फैक्टर प्राइस होता है, जिसको बोलते हैं आपका साधन लागत या साधन कीमत, वो क्या होता है? ऐसी वस्तु जो बनकर तैयार हुई है जिस खर्च पर, मतलब ऐसे सभी वस्तु जो जिस खर्च पर बनकर तैयार हुई है वो आपका फैक्टर प्राइस हो जाता है। इसको समझिए एग्जाम्पल से। जैसे मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि एक मेज़ है, क्या है? एक मेज़ है, ये आपकी मेज़ हो गई, और यह मेज़ किसी भी प्रोड्यूसर ने बनाया होगा। अब जब ये मेज़ किसी प्रोड्यूसर ने बनाया होगा तो ऑब्वियस सी बात है इससे कुछ ना कुछ कास्ट आई होगी, कुछ ना कुछ लागत आई होगी। तो लागत मान लेते हैं कि इसकी जो कॉस्ट आई है, जो लागत आई है, वो मान चलिए 10 रुपये आई है। वैसे 10 रुपये तो नहीं होती है आज के टाइम में, तो इसको एक एग्जांपल मैं आपको इजी वे में समझा पाऊँ, इसलिए मैं इसका जो कॉस्ट मान रहा हूँ वो 10 रुपये मान रहा हूँ। तो ये आपका ये मान चलिए कि जो आपका ये मेज़ बनकर तैयार हुई है वो 10 रुपये में।
तो ये 10 रुपये में जो आपकी मेज़ बनकर तैयार हुई है, यही इस मेज़ की क्या है, फैक्टर प्राइस है। यानी जिस खर्च पर कोई वस्तु बनकर तैयार हो जाती है वह उस वस्तु की फैक्टर प्राइस हो जाती है, यानी साधन लागत हो जाती है। यानी 10 रुपये में आपका ये मेज़ बनकर तैयार हुआ तो 10 रुपये आपका ये फैक्टर प्राइस हो जाता है। आप ध्यान से समझिए, आपको समझना है फैक्टर प्राइस और मार्केट प्राइस। अगर हमें फैक्टर प्राइस दिया हुआ है तो हम मार्केट प्राइस पर कैसे मूव करेंगे, यानी कैसे जाएंगे, और अगर मार्केट प्राइस दिया है तो हम फैक्टर प्राइस पर कैसे जाएंगे। अभी आपने जितने भी फार्मूले इसके पहले पढ़े हैं, चाहे वो जीडीपी के फार्मूले पढ़े हों, चाहे एनडीपी के पढ़े हों, चाहे जीएनपी के पढ़े हों, चाहे एनएनपी के पढ़े हों, इसमें आपको एक शब्द मिलता है एमपी या एफसी। दो चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। अब उसी दोनों कॉन्सेप्ट को हम आगे समझेंगे। हम समझेंगे कैसे, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए आपको यहाँ पर एफसी से यानी फैक्टर प्राइस से या फैक्टर कॉस्ट से आपको आना है मार्केट प्राइस पर। फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पर आनी है, या यहाँ पर मार्केट कॉस्ट भी नहीं लिख सकते, तो यानी एफसी से एमपी, यानी आपकी इतनी लागत आ रही है और मार्केट प्राइस क्या हो रही है उसकी, इस पर मैं कैसे मूव करूँगा। यानी हम लोग फैक्टर प्राइस से, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पर कैसे जाते हैं, इसको समझना है। ध्यान से देखिए, जैसे यही इसी मेज़ का एग्जाम्पल हम लेते हैं, ठीक है। ये मेज़ अभी फ़िलहाल के लिए इसकी जो फैक्टर कॉस्ट आई है वो 10 रुपये आई है, यानी ये मेज़ आपका 10 रुपये में बनकर तैयार हुई है। अब हम मान के चलिए यहाँ पर एक मेज़ है, ये मेज़ है, और इस मेज़ की जो फैक्टर प्राइस है वो 10 रुपये है, ठीक है। इस मेज़ की जो फैक्टर कॉस्ट है वो कितना है, 10 रुपये है। अब मान लीजिए कि इस पर गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट क्या करती है, इस पर टैक्स लगा देती है, यानी कर लगा देती है। अभी तो ये मेज़ 10 रुपये में बनकर तैयार हो गई, ठीक है। अब इस पर जब ये मार्केट में आएगी तो गवर्नमेंट इस पर टैक्स लगाएगी। टैक्स लगाने के बाद ये मार्केट में बिकने के लिए जाएगी। अब जब वो मार्केट में बिकने के लिए जाएगी, जितने रुपए में उसको लोग खरीदेंगे वो उसकी मार्केट प्राइस हो जाएगी। कैसे, मान लीजिए कि ये मेज़ 10 रुपये में बनकर तैयार हुई, गवर्नमेंट ने क्या किया, कर लगा दिया, यानी टैक्स लगा दिया। कितना रुपये लगा दिया, 2 रुपये लगा दिया, ठीक है। ये 10 रुपये मेज़ इसकी फैक्टर कॉस्ट हो गई, और जो टैक्स गवर्नमेंट लगाया 2 रुपये लगा दिया। अब ये पहुंच गई कहाँ, बाजार में पहुंच गई, मार्केट में पहुंच गई, बिकने के लिए तैयार हो गई। यानी अब इसका प्राइस कितनी हो जाएगी, यहाँ पर मार्केट प्राइस कितनी हो जाएगी इस मेज़ की, 10 और 2 यानी 12 रुपये। अब ये मार्केट में पहुंची जहाँ पर इसकी जो फैक्टर कॉस्ट थी 10 रुपये में बनकर तैयार हुई थी, 2 रुपये गवर्नमेंट ने उस पर टैक्स लगा दिया। जब गवर्नमेंट ने इस पर टैक्स लगा दिया तो मार्केट में पहुंच गई 12 रुपये की। अब ये 12 रुपये क्या है, आपका ये मार्केट प्राइस है, ये बाजार में जाएगी, हम आप लोग इसको खरीद लेंगे 12 रुपये में, ठीक है ना। अब ध्यान से समझिए, इसमें हो सकता है कुछ इसके रेट बढ़ जाएं, यानी इस पर कुछ अपना जो प्रोड्यूसर है, ये जो बेच रहा है, जो फर्म है, वो इस पर कुछ एडिशनल चार्ज ले सकती है। तो बेसिकली आपको समझना यही है कि जो मार्केट प्राइस आएगी 12 रुपये, इस पर हो सकता है कि कोई दुकानदार बढ़ा चढ़ा करके ले ले, लेकिन इसकी मार्केट प्राइस इतना ही बनेगी। अच्छा, अब आपने यहाँ पर देखा ये आपका 10 रुपये क्या था, एफसी था, यानी फैक्टर कॉस्ट था, और 2 रुपये गवर्नमेंट में टैक्स लगाया, 12 रुपये इसकी एमपी हो गई। अगर मान लीजिए कि हो सकता है गवर्नमेंट ऐसे भी कर सकती है, कैसे, आप जितनी भी वस्तु को, किसी भी वस्तु को अगर आप बना रहे हैं, जितने रुपए में बनकर तैयार हो रही है, गवर्नमेंट उस पर सब्सिडी भी देती है। अच्छा, सब्सिडी क्या होता है इसको आप समझ लीजिए। सब्सिडी का मतलब ये होता है कि जैसे जिस रेट पर, जिस कीमत पर आप कोई भी चीज़ बनाते हो, उससे कम दाम पर उपभोक्ता को यानी कंज्यूमर को उपलब्ध कराया जाए वह वस्तु। जैसे इसको ऐसे समझो, जैसे मान लीजिए कि यही मेज़ के एग्जांपल लेते हैं। ये मेज़ आपका 10 रुपये में बनकर तैयार हुई थी, ये मेज़ आपका 10 रुपये में बनकर तैयार हो गई। अब ये मेज़ अगर आपका 10 रुपये में बनकर तैयार हुई है, गवर्नमेंट इस पर सब्सिडी दे रही है, यानी गवर्नमेंट ने क्या कहा कि हम इस मेज़ को, आपने मेज़ 10 रुपये में बनाया है, हम इस पर सब्सिडी दे रहे हैं। देखो भाई, गवर्नमेंट के ऊपर हम लोग नहीं हो सकते हैं, गवर्नमेंट जो भी रूल रेगुलेशन बनाती है हमें उसको फॉलो करना पड़ता है। तो गवर्नमेंट में 10 रुपये जो आपकी फैक्टर कॉस्ट आई है, तो इस पर गवर्नमेंट ने क्या किया, 2 रुपये का सब्सिडी दे दिया, यानी क्या कर दिया, आर्थिक छूट जिसको बोलते हैं। सब्सिडी का मतलब आर्थिक छूट। तो क्या किया, यहाँ पर सब्सिडी दे दिया, SUB लिख देते हैं, सब्सिडी। अब ये सब्सिडी 2 रुपये का दे दिया, सॉरी यहाँ पर 2 रुपये हो जाएगा,
अब गवर्नमेंट ने कहा कि हम इस मेज़ पर 2 रुपये की सब्सिडी देते हैं, यानी अब ये मार्केट में अगर जाएगी बिकने के लिए तो ये 10 रुपये में ना बिक, 12 रुपये में ना बिक करके अब ये कितने रुपए की बिचेगी, यानी बिकेगी, ये हो जाएगा 8 रुपये की। ये हो गई आपका मार्केट प्राइस। अब आपको समझना ध्यान से है कि अगर हम टैक्स की बात करें, अगर फैक्टर कॉस्ट से आपको मार्केट प्राइस पर आना है, अगर टैक्स की बात करें तो टैक्स इसमें जुड़ता है, यानी फैक्टर कॉस्ट में टैक्स को ऐड कर देंगे तो मार्केट प्राइस पे आ जाएंगे। लेकिन वहीं पर अगर आपको फैक्टर कॉस्ट दिया हो और सब्सिडी की बात करें फिर मार्केट प्राइस पर आना है तो हम क्या करेंगे, फैक्टर कॉस्ट से सब्सिडी को माइनस कर देंगे, फिर आपका मार्केट प्राइस निकल जाएगा। ठीक है ना। अभी इस फार्मूले को भी हम देखेंगे। इस फार्मूले को हम देखेंगे कि अगर ये मार्केट प्राइस पर दिया हुआ है, अगर हमें इसको फैक्टर कॉस्ट पर जाना है तो कैसे जाएंगे। अब उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब ध्यान से देखिए, जैसे मान लीजिए कि आपका EMP दिया हुआ है, मार्केट प्राइस दिया हुआ है और आपको पहुँचना है फैक्टर कॉस्ट पर, ये आपका फैक्टर कॉस्ट है। तो हम क्या करेंगे, मार्केट प्राइस में हम सब्सिडी को ऐड कर देंगे तो हम फैक्टर कॉस्ट पर पहुँच जाएंगे। बेसिकली आपको बस इतना ही समझना है, अगर आपको मार्केट प्राइस दिया हुआ है, आपको फैक्टर कॉस्ट पर पहुँचना है तो आप मार्केट प्राइस में सब्सिडी को जोड़ देंगे, और अगर आपको मार्केट प्राइस दिया हुआ है, आपको फैक्टर कॉस्ट पर पहुंचना हो तो क्या करेंगे, आप टैक्स को माइनस कर देंगे। ठीक है ना। उम्मीद है कि आपको फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पर किस तरह से हम आते हैं, किस तरह निकाल सकते हैं, वो समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब यही फार्मूला है, ध्यान से देखिए। ये फार्मूला आपका है NNP, यहाँ ये वाला देखिए, NNP एट मार्केट प्राइस इक्वल GNP माइनस डेप्रिसिएशन। ये आपका अभी MP में है, आपको निकालना है क्या, FC पर। ध्यान से समझिएगा, ये आपको दिया हुआ है MP में, यहाँ पे लिख देते हैं NNP, यहाँ पर MP में दिया हुआ है तो हम यहाँ पे लिख देंगे FC, GNP माइनस डेप्रिसिएशन ये आपका फार्मूला होता था। इसमें से हम क्या करेंगे, इस टैक्स को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे तो आपका NNP एट फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा। ध्यान से समझिए, आपको FC निकालना है, ठीक है ना। इसका फार्मूला ये होता है, NNP एट मार्केट प्राइस का फार्मूला ये होता है। अभी ये मार्केट प्राइस पर है तो मैंने मार्केट प्राइस को लिख लिया, यानी ये मैंने लिख लिया। अब इसमें से हम क्या करेंगे, टैक्स को माइनस कर देंगे, यानी यहाँ पर हम टैक्स माइनस कर देंगे, माइनस टैक्स, ये माइनस टैक्स कर दिया, यानी ये टैक्स यहाँ पे आ गया, माइनस हो गया। अब आपका जो निकलेगा ये फैक्टर कॉस्ट निकलेगा, यानी NNP एट फैक्टर कॉस्ट इक्वल टू GNP माइनस डेप्रिसिएशन माइनस टैक्स। ये एक फार्मूला हो गया। अगर आपको सब्सिडी के रूप में करना है, यानी NNP एट फैक्टर कॉस्ट इक्वल टू GNP माइनस डेप्रिसिएशन। अच्छा, अगर आप फैक्टर कॉस्ट की निकालना चाहते हैं लेकिन सब्सिडी की बात कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं, मार्केट प्राइस ये आपका हो गया, यानी आपका जो NNP था पूरा वो मार्केट प्राइस पर था, ये मार्केट प्राइस हो गया। अब मार्केट प्राइस हमने क्या किया, इस सब्सिडी को जोड़ दिया, यानी प्लस सब्सिडी कर दिया। हमने सब्सिडी को क्या किया, जोड़ दिया, तो हम कहाँ आए, फैक्टर कॉस्ट पर पहुंच गए। उम्मीद है कि आपको फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पर किस तरह से हम आते हैं ये समझ में आ गया होगा। आज के सेशन को बस इतना ही रखते हैं। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी इसके नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।